नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के संग में। दोस्तों, आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्य यानी कि मिजोरम और छत्तीसगढ़ का पहला चरण 7 तारीख को मतदान के लिए जा रहा है। यानी कि कुल मिला के 5 दिन बचे हैं। और रियल टर्म्स में कहा जाए तो प्रचार के 3 दिन बचे सिर्फ, और बाकी 2 दिन तो प्रचार नहीं होता है। तो ले दे के आखिरी 3 दिन का प्रचार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक जोन में, जिसमें खासतौर से एक दुर्ग का एरिया होता है और एक साउथ बस्तर का एरिया, वो पहले हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का जो दूसरा रीजन है, जिसके अंदर की हम पाएंगे जो रायपुर और भिलाई का रीजन है, वो उसके ऊपर एक सरगुजा रीजन है जो कि दलित और वहां पर आदिवासी बहुत हैं, और एक बिलासपुर रीजन है। ये 17 तारीख को वोट में जाएंगे। पूरा एमपी 230 वोट, जो 230 सीटें वो 17 तारीख को जाएंगे। 25 को राजस्थान और 30 को तेलंगाना के अंदर जाएंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी हो रही हैं, जिससे चिंतित होना स्वाभाविक है। जैसे कि अब केजरीवाल साहब को भी सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है। हालांकि आज तो उन्होंने ये कहा कि जाना मंजूर नहीं किया कि ये समन ही इलीगल है। वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं, और ईडी सारा जो मैन किया जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस के द्वारा ही किया जाता है। मैं पहले बता दूं, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के ऑफिसर्स होते हैं। यानी कि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि कस्टम्स, एक्साइज और जीएसटी से कहते हैं, उनके ऑफिसर्स वहां पर होते हैं। तो ईडी इज एंटायरली मैन्ड बाई, देखा जाए तो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब अभी तो नहीं गए हैं, तो समन को ऑनर ना करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। वो दोबारा समन देंगे, तिबारा समन देंगे। ऐसे समन हेमंत सोरेन को भी कई जा चुके हैं, वो भी नहीं आए हैं। तो एकदम से आपको इस बात की आजादी नहीं होती कि कोई समन का ऑनर ना करे तो आप उसको गिरफ्तार कर लें, ऐसा नहीं होता है। ये कोर्ट का समन नहीं है, ये ईडी या बाकी कस्टम्स के, एक्साइज के या जीएसटी के समन्स होते हैं, जो थोड़े से लेस हार्श होते हैं। दूसरी, दुनिया के अंदर जो बदलती परिस्थितियां हैं, इजराइल युद्ध की और विभत्स होती चली जा रही हैं, और वहां से जो भारत के लिए संकेत निकल रहे हैं वो बुरे हैं। क्योंकि अब एक बात कंफर्म होती जा रही है, जो भी मेरा पॉलिटिकल अनुभव है आज तक का, या विदेश नीति का जो अनुभव है, उसके द्वारा एक बात समझ में आ गई है कि भारत एक बहुत बुरी पोजीशन में फंस चुका है इजराइल का साथ देके। यानी कि अब जहां भारत लगातार कहता रहा कि युद्ध का समय नहीं है, आज जोर शोर से कह रहे हैं नेतन्याहू कि युद्ध का समय है, इट्स अ टाइम ऑफ वॉर। और उस बर्बरता को साथ देने वाले लोग अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से जुलूस वहां पर निकल रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अब यमन के हouthis जो हैं, या हुती भी कहा जाता है उनको, उन्होंने भी मिसाइल अटैक किया है। तो अब इसराइल चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है, और ये युद्ध लंबा चलेगा। एक नया प्लान जो उनका कल आया था, बहुत खतरनाक है, जिसका एक्सपोजर हुआ है, वो कि इसराइल गाजा पट्टी से हर मुसलमान पैलेस्टाइन को बाहर निकाल देना चाहता है और पूरा का पूरा गाजा पट्टी ऑक्युपाई कर लेना चाहता है। वो लोग कहाँ जाएंगे? जॉर्डन जाएंगे, इजिप्ट जाएंगे, 25 लाख लोग, कुछ नहीं पता। लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं। आ, पर एक चीज जो मुझे बहुत दुखी कर रही है, इस दुनिया ने इस समय 21वीं सदी के अंदर 3 चीजें ऐसी हैं जिसको एक्नॉलेज कर लिया है, उसके ऊपर कोई आंसू नहीं बहाता है। नंबर 1 घृणा, नंबर 2 हिंसा, और नंबर 3 नरसंहार। अब हमारे आंसू नहीं गिरते इन तीनों चीजों के ऊपर। ऐसा लगता है कि हमने इन तीनों को आत्मसात कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये नई दुनिया की हकीकत है, जिसका नाम घृणा, हिंसा और साथ में नरसंहार है। और दुनिया उसको देखेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कहेगी। कुछ आंदोलन होंगे, आंदोलन होकर लोग अपने घरों में चले जाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। सड़क पर लोग मरते होंगे, कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई 4 को मार के चला जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। ना केवल नया भारत इन तीनों डोमेन में चला गया, घृणा, हिंसा और नरसंहार में, बल्कि एक तरह से कहा जाए पूरी दुनिया उसके अंदर जा रही है। और इन तीनों को, इन तीनों डोमेन्स को समर्थन मिल रहा है एक बहुत बड़ी जनसंख्या का। देश समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्यकालीन और पाषाण युग कालीन पाश्विकता और बर्बरता, इट्स बैक ऑन द सेंटर स्टेज। हम किताबों में पढ़ते थे कि जो पाश्विकता होती, जो बर्बरता होती है, जो इतिहास में पढ़ते थे कि मध्यकालीन युग में ऐसा होता था, आज हम 21वीं सदी में उसको देख रहे हैं, और उसका कोई प्रतिकार नहीं है। मैं आपको बताऊं,
और जो प्रतिकार करने वाली आवाजें हैं, सेन आवाजें से कहते हैं, वो इंसैनिटी के आगे चुप है, वो शांत है, कुछ नहीं कह पा रही हैं। हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं, लेकिन बाहर जाके देखिए जिस ढंग से इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं यहाँ पर, जो उसकी हिंसा को, उसके नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे शर्म आती है। हम ये नहीं कह सकते ये छोटा भारत है। अब ये बहुत बड़ा भारत है जो कम से कम 40-50 करोड़ का भारत हो सकता है, जो घृणा, हिंसा और नरसंहार को चुनौती नहीं दे रहा है, उसके समर्थन में खड़ा है। हो सकता है उनमें सभी बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन ये नया भारत अगर ऐसा उभरता है तो फिर ये गांधी का भारत नहीं है, ये चारों तरफ से गोडसे का भारत है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस भी अब फाइट करती नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों के अंदर कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, राजस्थान खास तौर से। क्या कांग्रेस अपना मोमेंटम जारी रख पाएगी? जमीनी हकीकत क्या है? और क्या जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो भारत की मानसिकता, भारतीयों की मानसिकता को किस रूप तक प्रभावित करेंगे? ये भी एक प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, मैं अपने तीनों मेहमानों को इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। जिगर दोषी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले हमारे पैनलिस्ट रह चुके हैं और बहुत बार हमारे प्रोग्राम्स में आए, आपका स्वागत है। हमारे साथ है एनालिस्ट अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर अनिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक है। जैन सर आपका बहुत बहुत। और जिगर दोषी साहब, क्या है जमीनी हकीकत? भारतीय समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है जो पहले कभी नहीं देखा था, और वो चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है इस समय, अब छोटा नहीं है साहब। लेकिन ये जो 5 राज्य हैं, इसमें 2 कांग्रेस के पास, 2 बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं। एमएनएफ भी बीजेपी का ही है क्योंकि इस गठबंधन है उनका, और एमपी उनके पास था, और एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस के पास था। 2-1 का रेशो था यहाँ पर। आप जमीन पर क्या उभरते हुए देख रहे हैं इस समय? आपको परिस्थितियां क्या नजर आ रही हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपकी आपकी जो प्रस्तावना में आपने बात रखी उसका एक जवाब जरूर देना चाहूंगा। मध्यकालीन युग से जो बर्बरता निकली थी और अंग्रेजों के शासन तक जो बर्बरता हमने देखी, जिस प्रकार का अन्याय देखा, लोगों की पीड़ाएं देखी, वो सब दूर करने के लिए जैसे उस वक्त एक गांधी की जरूरत थी और वो गांधी आए थे। मेरे ख्याल से आज के दौर में भी राहुल जी सेम वही गांधी का अवतार लेके महात्मा बन के अवतरित हुए हैं। ये मेरी कोई भक्ति या अंधभक्ति मत समझिएगा, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना महिमा मंडन न करते हुए लोगों की सुखाकारी, लोगों की जो जीवन मर्रा की जो सारी चीजें, जो बातें उसको उठाकर चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इंगित करता है कि आने वाले समय में भारत देश को कोई अच्छा शासन, अच्छे व्यक्ति मिलने वाले। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं जमीनी हकीकत पे आऊंगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, मैं ये मानकर चल रहा हूं एज ए कांग्रेसी और एज ए भारतीय नागरिक के तौर पर भी कि आज की तारीख में जो एंटी इनकम्बेंसी है पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के शासन के बाद 9.5 वर्षों की, वो इस कदर चरम पर है कि पांचों के पांचों राज्य में कांग्रेस की जीत है वो निश्चित है। न केवल एंटी इनकम्बेंसी के बेस पर, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो जो स्कीम्स चलाई, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंदिरा अम्मा योजना हो, अन्न की योजना है, और बहुत सारी ऐसी योजना है जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा सा सुखमय ज्यादा हुआ। 500 रुपए में गैस की बोतल तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने लगी। तो ऐसी कई सारी योजना है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व है सारे अलग अलग स्टेट्स का, चाहे अशोक गहलोत साहब हो या सचिन पायलट साहब हो या भूपेश बघेल जी हो या फिर मध्य प्रदेश में हमारे जो नेता है कमलनाथ जी है या दिग्विजय सिंह जी है, ये पहली बार आप देख रहे हैं या फिर बहुत वर्षों के बाद आप देख रहे हैं कि कहीं कोई मनमुटाव की कोई खबरें नहीं आ रही है। हर एक जगह, कल भी कमलनाथ जी का एक इंटरव्यू छपा था दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर में, तो चलते इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह साहब को बाहर लेकर आए और बोले हम यहाँ के जय वीरू है, हम यहाँ राम लक्ष्मण है और हम रावण का वध जरूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह पैदा करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर जमीन की मैं बात करूं तो मेरी लगातार बात बहुत सारे अलग अलग पदाधिकारियों से हो रही है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी की मैं बात, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वेव है, भले चाहे ऐसा लग रहा हो आज की तारीख में कि कट्टर बिल्कुल एकदम एक कांटे की टक्कर है, पर ऐसा नहीं है। राजस्थान भी हम बिल्कुल अच्छे से जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अशोक गहलोत साहब के अगुवाई में ही आगे की सरकार कांग्रेस की बनेगी। पर जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में सर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमारे एक ओबीसी वर्ग के जो एक पदाधिकारी है, वो कांस्टेंट वहां अलग अलग जगहों पे अपना दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बिल्कुल जमीनी हकीकत से वाकिफ है, अलग अलग गांवों में, कस्बों में जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहां पर लोग इतने परेशान है कि जिस कदर, अगर वो आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मोदी जी का शासन चाहिए, शिवराज मामा का शासन चाहिए, वो सामने सीधे धड़ल्ले से मना कर देते।
ऐसा भी नहीं कि वो अब सोचते हैं, डरते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ जनता के अंदर, वो परिवर्तन बहुत ज्यादा बातें इंगित करता है कि पहले लोग बोलने से डरते थे, कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे भी। अब लोग बोलने से नहीं डर रहे, लोग बिल्कुल सामने ओपनली बोल रहे हैं कि हमें ये शासन नहीं चाहिए जिसने हमें कुछ नहीं दिया। जहां तक घोटालों की बात है, आप देखिए मध्य प्रदेश में किस लेवल के घोटाले हुए, व्यापम से लेकर अभी तक ना कोई भर्ती हुई है। कल मैं एक डिबेट में था जिसमें अनुदेशक की भर्ती कमलनाथ जी ने 2018 में शुरू की थी, जिसको इन लोगों ने स्थगित कर दिया। ना ही कोई वेतन दे रहे हैं, ना ही कोई वेतन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, ऐसे कई सारे इश्यूज लेकर ये चल रहे हैं। तो इसमें एक चीज और भी सामने खुलकर आती है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल गुजरात की तर्ज पर कितने सारी ऐसी भर्तियां हो चुकी है जो उनके पहचान वाले हो या उनके जो उनके संगठन के लोग हो। मेरे ख्याल से ऐसी भर्तियों का भी एक बहुत बड़ा कौभांड बाहर आएगा आने वाले समय में, जहां पर बिना कोई डिग्री, बिना कोई लायकात देखे हुए कई सारे संगठन के लोगों को अलग अलग जगह भर्ती कर दिया गया है। बीच में एक ऐसा मुद्दा उठा था आज से 2-3 साल पहले, पर वो शायद दबा दिया गया। तो ये जो सारे कंकाल है भ्रष्टाचार के, वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे और ये भ्रष्टाचार के कंकाल आज की तारीख में हर एक जगह 5 राज्यों में सभी सरकारों को अखड़ रहे हैं। अब तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना में आप देखिए केवल राहुल गांधी जी का जलवा इस कदर है, इस तरह है कि वो वहां पर उन्होंने, अब उनकी रैलियां देखिए, लाखों लाख लोग स्वयंभू आ रहे हैं, कहीं किसी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, ना बस भर के, ना खर्चा देकर, ना पैसा देकर, लोग स्वयंभू अपने हिसाब से आ रहे हैं। इतनी बड़ी लोकप्रियता है, तो ये भी इंगित करता है। प्लस एक और बड़ी चीज देखिए कि जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर अमित शाह साहब वहां जाकर तेलंगाना में ऐसा बोलते हैं कि हम ओबीसी समाज से हमारा आने वाला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो 2% वोट पाने वाली बीजेपी किस हैसियत से ओबीसी समाज को इतना हम ये करेंगे वो करेंगे बातें करती है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं कर रही है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सामने बिल्कुल खुलकर आ रही है और जमीन पर लोग उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समझने वाली बात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आज की तारीख में जनता मुखर होकर बोल रही है। पहले मैं जब देखता था तब ऐसा था कि शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या हमारे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता हो, वो बोल रहे थे। अब जनता खुद ही बोल रही है कि हम इतने त्रस्त है अलग अलग परेशानियों से, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो, कोई भी प्रश्न हो, उससे हमको अब निजात चाहिए। और ये निजात पाने के लिए जनता इस हद तक बेकरार है कि उन्हें पता है कि अच्छा शासन अगर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और एक चीज बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी के बेस पर हम सवार है। ये बात ऐसी है कि अच्छा शासन, सुशासन और कुशासन क्या होता है, उसके बीच का जो फर्क है, वो कल मैंने एक बुजुर्ग के मुंह से सुना, जब कल की एक डिबेट में 70 साल के एक शिक्षक बुजुर्ग से जो रिटायर्ड है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में डाला गया है, वो है पहले से, जहां उन्हें 36,000 रुपए की पेंशन मिल रही है और नई पेंशन स्कीम में वो 1200-1300 रुपए के आसपास मिल रही है। मैंने उन्हें केवल एक ही सवाल पूछा कि आपका जन्म तकरीबन 1954-55 आसपास हुआ होगा, वहां से लेके आज तक 75 वर्षों में आपने सारी सरकारें देख ली, सभी का काम देख लिया। आप सच सच बताइएगा दिल पर हाथ रखकर के किसका शासन ज्यादा अच्छा था, कौन सी सरकारें, कौन से नेता अच्छे थे। उन्होंने ऑन कैमरा ये कबूल किया, बिल्कुल सादे सिंपल व्यक्ति थे, उन्होंने ये कबूल किया कि नहीं मैं मानता हूं कि ये 9.5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से यही जीत है। अब बिल्कुल एकदम सामान्य से सामान्य जो शिक्षक है, लेकिन शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो भावना है शिक्षक की, वो बाहर आई है कल, और वो मैंने देखा कि वो बिना डरे बोल रहे हैं, जबकि उन्हें ये टेंशन होना चाहिए कि कल उठ के मेरी पेंशन बंद ना हो जाए, फिर भी वो बोल रहे हैं। ये बात इंगित करती है कि कांग्रेस का जो विजय रथ है वो आने वाले समय में 5 राज्यों में घूमेगा और हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो विजय है वो कांग्रेस की नहीं है, ये जनता का विजय है, और जरूर जनता ही जीतेगी और जनता को उनकी जो सारी सहूलियत और जो उनका हक और अधिकार है वो मिलकर रहेंगे, ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। जी सर। कई बिंदु आपने बहुत अच्छे उठाए हैं इसके अंदर। मैं अनिल जी के पास आऊंगा, और अनिल जी, जहां तक